फॉरेस्ट टीम 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fantastic, nice. फार्म टीम है 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 9. That means forest team is winning. Farm team is losing. रोहन, अंगद, रिया, वेद का नाम नहीं है. वेद, 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 आयुष्मान. तुम सुनते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ. तुम क्लास में अटेंटिव नहीं हो, तुमने टास्क नहीं किया है. आज तुम्हें पनिशमेंट दे रही हूँ मैं. तुम आज लंच हॉल में बिल्कुल नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं. चलो लंच के लिए. थैंक यू लोजा. चल आजा अंगद, चल चल जल्दी. अरे लंच नहीं, अरे उसको. मेरा पहला वाला स्कूल कितना अच्छा था, वहाँ सब कितने अच्छे थे. वेद, तुम न्यू हो ना, इसलिए सब तुम्हें परेशान करते हैं. जब मैं न्यू था, मेरे साथ भी बहुत पंगा किया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैंने इन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया. यू नो, जस्ट टेक कूल. तुम भी ऐसा ही करो. चलो मेरे साथ लंच करते हैं. नहीं नहीं ठीक है. चलो ना. नहीं. ओके. सोनाक्षी, एक बात मुझे परेशान कर रही है. कहूँ, माँ के लिए बच्चे सिर्फ उम्र में बड़े होते हैं, नजरों में नहीं. इसलिए अपने तजुर्बे में की हुई गलतियों से तुम सभी को बचाने के लिए मुझे जो सही लगा वो मैं करती गई. पर अब लगने लगा है कि मेरी वजह से देव और तुम्हारी खुशहाली में अड़चन आ रही है. मैंने देव से भी पूछा और कहा भी कि वो खुलकर कह दे कि अगर ऐसा है तो मैं सारी जिम्मेदारियां तुझ पर सौंप कर फार्म हाउस पर रहने जा सकती हूँ भैया और भाभी के साथ. अब मैं तुझे पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है? देव ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम दोनों के झगड़े की वजह मैं या दूसरा कोई नहीं हो सकता. ये तुम दोनों के आपस की बात है. आयुष, मुझे बहुत खराब लगा कि वो स्टूपिड बॉयज ने तुम्हें बैडली ट्रीट किया. यू डोंट डिजर्व दैट. तुम ना दबना मत, वरना वो लोग तुम्हें और दबाएंगे. तुम ना फुल ऑन एग्रेशन से फाइट बैक करना. लोग अगर ऐसे सिचुएशन में डर लगे तो मम्मा पापा को हैंडल करने देते हैं. नहीं, वो पहले ही बहुत स्ट्रेस में. मुझे वैभव ने बताया एक टाइम के बाद वो मुझे खुद तंग करना बंद कर देंगे. बस मुझे इफेक्ट नहीं होना. तुम कितने सीधे हो आयुष, और वो लोग कितने टेढ़े. अगर वो लोग नहीं माने तो एटलीस्ट मिस टीना को तो बता देते. और तुम्हें डर लग रहा है तो मैं मिस से बात करवा देती हूँ. मुझे उनसे डर नहीं लगता, लेकिन उनके लिए बुरा लगेगा. अगर मिस टीना को पता चला तो वो उन्हें पनिश करेंगी, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वो परेशान हो. चलो चलो. अंजलि, ये लो, ये भी अंदर रखो. सोनाक्षी, देव आया कैसे नहीं अभी तक? कुछ बताया था तुझे? नहीं. तुमने नहीं पूछा? बेटा, आखिर बीवियों को ही पति की परवाह करनी पड़ती है. पूछ लेती ना कि कहाँ है, कब आएगा, खाना खाया कि नहीं, सब ठीक तो है ना. पूछना चाहिए. हाँ, मैं फोन करती हूँ. हाँ.
आपका फोन दीजिए ना। हाँ, हेलो देव, सोनाक्षी। माँ पूछ रही थी कि तुम घर कब आने वाले हो और सब ठीक तो है? खाना खाया तुमने? माँ से कह देना कि ऑफिस में कुछ काम है, मुझे देर लग जाएगी आते आते। माँ वो इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो लेट आएगा। Hi guys. Cheers. Cheers. Enjoying the party? Yeah. Oh, excuse me. Dave, what's up? तुम अकेले क्या कर रहे हो? सोना कहाँ है? I was looking forward to meet her. सोनाक्षी आज नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। Oh. हेलो। Hi सोना, कैसी हो? What happened? I'm okay। क्या हुआ? ओह, एक्चुअली आज ऑफिस में थीम पार्टी है जिसमें सबको अपने स्पाउस को साथ लेकर आना है और देव अकेला आया था, सो आई आस्क्ड हिम अबाउट यू और उसने मुझे बताया कि यू आर अनवेल, सो आई जस्ट थॉट आई विल चेक ऑन यू। आई एम ग्लैड यू आर ओके। हाँ, मतलब अभी बेटर फील कर रही हूँ मैं। इससे पहले मैं थोड़ा फीवरिश फील कर रही थी, थोड़ा वीकनेस था, इसीलिए बोला होगा। आयुष भी, उसका मिड टर्म एडमिशन हुआ ना, बहुत सारा बैकलॉग भी है उसके स्ट्रेस में और बहुत सारा काम है, बिजी हूँ। बट वील मीट सून यार, वील मीट सून, बहुत जल्द मिल लेते हैं ना। श्योर, यू टेक केयर। हाँ, ओके, सी यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग, बाय। देव ने मुझसे झूठ कहा, मुझे मीटिंग का एक्सक्यूज दिया और मुझे एक बार भी नहीं पूछा इसके लिए। अगर मुझे पार्टी के लिए ले जाना नहीं था तो नहीं ले जाता। पहली बार उसने मुझसे ऐसे झूठ कहा। चाबी गाड़ी के साथ छोड़ दी थी, सुबह ढूंढती रहती। तुम लेट क्यों हुए? ऑफिस में बहुत काम था, बिजी था इसीलिए। जितना मैं हर्ट हूं ना, उससे ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पे। तुम इतने क्यों बदल रहे हो? तुम मेरे देव नहीं हो। मत बदलो ना प्लीज, मेरे पुराने वाले देव बन जाओ ना प्लीज। इतने दूर हो गए हम आज कि एक रूम में साथ नहीं रह सकते। इतने दूर हो गए हम सोनाक्षी कि एक बार तुमने हक से रोका भी नहीं। प्लीज रोक लो मुझे, आई रियली मिस यू। शोभ, शोभ, पकड़ लिया। क्या कर रहे हो आप? सोए नहीं अभी तक? जल्दी से सो जाओ, सो जाओ शोभ। मैं नहीं सोऊंगा, मैं सीक्रेट निंजा हूँ। तो सीक्रेट निंजा को भी अपनी पावर्स के लिए सोना तो पड़ता है ना। नो, हमें फाइट करना है।
रहना हूँ। ओके, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर। ओके बेटा, ये इसके साथ क्यों खेल रहे हो आप? इससे चोट लग सकती है आपको। फॉलो मी। हाँ, क्या करना है? इस विंडो के पीछे एक मॉन्स्टर है, हमको उसको खत्म करना है। लेकिन बेटा, आप उस मॉन्स्टर को क्यों मारना चाहते हो? वो डेंजरस है, वो सबकी स्माइल चुरा लेता है। उसने आपकी भी स्माइल चुरा ली ना? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। आप आजकल स्माइल ही नहीं करते हैं, हमेशा सैड फेस रहता है ऐसे। कम ऑन चार्ज। तो आपकी स्माइल वापस आ गई, हम जीत गए। ये तो बस करो, ये हटा दो, निकाल लो। काश तुम्हारे पापा भी निंजा होते तो उस मॉन्स्टर को मार के अपनी खुशी वापस ले आते। हाँ, एक सेकंड में सोनाक्षी की बात कराता हूँ तुमसे। एक सॉरी, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था, वो रिया का कॉल था। उसकी बेटी का बर्थडे है ना, तो वो चाह रही थी कि हम सब लॉग इन करें एक साथ वीडियो कॉल पे। क्या हुआ, रुके? एक सेकंड रुको। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू ली। चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। 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 मेरी इतनी फिक्र है, ये दर्द, सब कुछ, तो अपने से दूर क्यों रखते हो मुझे? शुभ, चलो आ जाओ यहाँ पे। कम हियर, सिट डाउन। हाँ, लो। हाय। अरे हाय नताशा, सो गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। हाउ आर यू? वेरी गुड। लेकिन देव घर पे नहीं, वो तो ऑफिस चला गया। दैट्स ओके। मैं आज वैसे भी सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हें ये पर्सनली जो देना था, पार्टी में तो तुम आई नहीं। अरे नताशा, आज फुर्सत मिली है तुम्हें आने की। हाँ, जीती रहो। बड़ा अरसा हुआ है तुम्हें देखकर। आओ आओ, बैठो बैठो। कैसी आप? बहुत अच्छी हो। किच्चू पानी लिया? अच्छा किया, आ जाओगी। आज तो छोले भटूरे बने हैं। हाँ, खाकर जाना है। थैंक्स आंटी, लेकिन उसके लिए फिर किसी दिन आऊंगी, आज नहीं। अरे फिर कभी भी खा लेना, आज तो खाकर ही जाना पड़ेगा। आंटी इसमें क्या है, मेरे लिए
अभी बताती हूँ, रुको। देखो मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। वो फ्राइड और सब नहीं खाती है, हेल्थ कॉन्शियस है। हेल्दी स्नैक्स अंदर रखे मैंने। मैं जानती हूँ अजनबी थोड़ी ना हूँ। देव से शादी होने वाली थी ना इसकी, बात थी बहुत नखरे। अभी तो उसके पति ने देव की कंपनी में वो पैसे लगाए हैं ना, तो ख्याल रखना पड़ेगा कुछ ज्यादा ही। तो देख 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 मैं आती हूँ। पहले चेक कर लिया था। सोना, एक्चुअली आज मैं स्पेशली तुम्ही से मिलने आई हूँ। ओके, कुछ बात करनी थी, अकेले में। ओके, कम। क्या हुआ ब्रो, बैकवर्ड कहाँ जा रहे हो? दोस्ती नहीं करनी क्या? चला जा, फ्रेंडशिप। हमारे साथ दोस्ती करना ना इतना आसान नहीं है। पहले प्रूफ करके दिखा कि तू हमारी दोस्ती के लायक है। मैम तो कह रही थी कि तू बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है, तो चला जा टेबल टेनिस खेलते। नहीं, मुझे ये नहीं आता। अरे तो फिर तुझे क्या आता है? तू किस काम का स्पोर्ट्समैन है? मैं रेसर हूँ। ऐसा कैसा रेसर है? डॉगी तेरे पीछे पड़ा, तू डरा और भाग गया। चल आजा, टेबल टेनिस खेलते हैं। लिसन, अगर तुझे हमारी टीम में आना है तो तुझे ये सब तो लर्न करना ही पड़ेगा, वरना तू हमारा फ्रेंड कैसे बनेगा? पता? देव से बात होने के बाद मुझे लगा तुमसे बात करनी चाहिए। वेट, वो मेरे हेल्थ के बारे में? नहीं, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। नॉट दैट सोनाक्षी। उस दिन तुम्हारी आवाज में जो हैरानी थी ना, उसने मुझे इतना तो समझा दिया कि तुम अनवेल नहीं हो और देव बहाने बना रहा था, और यही बात थोड़ी वरी करने वाली थी। आई फील सोनाक्षी, तुम दोनों की रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं है। आई एम सॉरी। आई अंडरस्टैंड, जॉइंट फैमिली में रहना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, और ये सब तभी हैंडल हो सकता है जब आपका हस्बैंड सपोर्टिव हो। एंड ऑफ लेट देव और तुम्हारे बीच चीजें कुछ ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू नो, काम का स्ट्रेस। अभी बिजनेस संभालना है, 3 बच्चे हैं हमारे। ये छोटी मोटी बातें, इट विल ऑल बी फाइन। या तुम क्या लोगी? चाय, कॉफी, ग्रीन टी? सोना, आई नो मुझे तुम्हारे और देव के पर्सनल मैटर में नहीं बोलना चाहिए, बट लाइक आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, तुम और देव मेरे लिए आइडियल कपल हो। एंड यू नो, उस दिन तुम्हारी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट थी कि देव ने तुम्हें पार्टी के बारे में नहीं बताया, और वहां देव वो खुद पार्टी में लॉस्ट था। मैं देव को बहुत अच्छे से जानती हूँ सोना। मुझे ऐसा लगता है देयर इज समथिंग जिसके बारे में तुम्हें बात करनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाती। मे बी मैं चाय लेके। वेट, डोंट वरी, मैं तुमसे डिटेल्स शेयर करने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन आजकल इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मैरिज काउंसलिंग। व्हाई डोंट यू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट? इट्स नथिंग बिग। वो रफ फेज है, रफ पैच है, निकल जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ, तो इसी रफ फेज में ये थेरेपिस्ट एक मीडिएटर की तरह काम करे तो देव और तुम्हारे बीच का गैप भी फिल हो सकता है। ट्रस्ट मी सोना, एक बार ट्राई तो करो। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू।
देखो सोना, तुम एजुकेटेड हो, समझती हो। जस्ट लाइक जब हम बीमार पड़ते हैं तो वी टेक हेल्प फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशनल्स, राइट? जस्ट लाइक दैट, अगर शादी में कोई प्रॉब्लम्स आए तो मैरिज प्रोफेशनल से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। देयर इज नो शेम इन दैट। तुम इसके बारे में सोचना, एंड आई विल मेक अ मूव नाउ। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और हाँ, ऐसे ही स्माइल करती रहो। तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ स्माइल अच्छी लगती है, स्ट्रेस नहीं। टेक केयर। मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ यार, देव से बात करो तुम। क्या बात करूं मैं? जब भी हम कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है सामने। कुछ सॉर्ट ही नहीं होता। It just only increases. सुना देख, just try and understand. एक बार पहले भी तुम दोनों अलग हो चुके हो, लेकिन तुम्हारे 3 बच्चे हैं अब। तुम्हें जो कुछ भी सोचना ना, तुम्हें उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ काउंसलिंग के लिए जाओ, अपनी मैरिज पे वर्क करो यार। इट्स वेरी नॉर्मल नाउ डेज यार। तुम्हें उसे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा थेरेपी के बारे में। यू नीड टू सेव योर मैरिज उन 3 बच्चों के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जतिन और नताशा हमारे लिए हमेशा से ही अच्छा चाहते थे, अभी भी अच्छा चाह रहे हैं। दोनों ने सेम चीजें ही सजेस्ट की हैं। I guess you're right, हमें मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए।